अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुशामदीद करता हूँ व्यूअर्स को इस वीडियो में। मेरे प्यारे प्यारे मीठे हाजी भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं सब हुज्जाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हज 2025 मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब हुज्जाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो खैर आफियत से अपने वतन वापस आ चुके हैं मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सब हुज्जाज को दिली दुआएं जो है ना वो देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, जो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में, जो इस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दे रहे हैं और वहाँ पे बरकतें रहमतें लूट रहे हैं। अभी मुझे सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सऊदी एयरलाइन वाले, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उन्होंने पानी का जमज़म लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं की, उन्होंने कोई आपको लगेज को बिल्कुल भी चेक नहीं किया, आपके हैंड कैरी को, आपके बैगेज को बिल्कुल भी चेक नहीं किया। जिस तरह से सऊदी एयरलाइन ने 43 किलो के 2 बैगेज हमें अलाउ किए थे और 7 किलो का हैंड कैरी था, उसमें उन्होंने कोई पैकेजिंग, कोई मसला बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो हमारे जो जाय नमाज थे गिफ्ट वाले और मैट थे वो हमने लहदा से अपने पैकेट में हैंड में पकड़ के साथ लेके आए, उसको भी उन्होंने बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया। और बहुत सारे हुज्जाज इस तरह से थे जिन्होंने अपने हाथों में हैंड कैरी में आब ज़मज़म की बोतलें, छोटी बड़ी, चाहे 1.5 लीटर की इस तरह की बड़ी बोतलें ना, वो भी लेके आए, तो उन्होंने बिल्कुल भी उसको कोई मना नहीं किया। तो मुझे क्वेश्चन किया गया है कि एयर ब्लू की क्या पॉलिसी है, तो मैं अपने प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों से ये शेयर करना चाहूँगा कि याद रखें कि हर जो एयरलाइन है और एयरलाइन का जो अमला बैठा हुआ है वहाँ पे इमिग्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात सिंपल सी बिल्कुल यही है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि आब ज़मज़म आप हैंड कैरी में जो है वो नहीं लेके जा सकते, मगर सऊदी एयरलाइन वालों ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, वो आपको इजाज़त दे देते हैं। अब बात करें एयर ब्लू की, तो एयर ब्लू की भी इसी तरह से वो यही रिस्ट्रिक्शन है कि आप 7 किलो से ज़्यादा हैंड कैरी में और 20-20 किलो के 2 बैगेज जो है ना उन्होंने अलाउ किए हैं सऊदी एयर ब्लू ने, तो आप वो उसके अलावा बैगेज में नहीं ला सकते। तो बात करें जमज़म की, तो जमज़म का मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि PIA वाले और एयर ब्लू वाले वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने जो इमिग्रेशन के सिस्टम में। वो आपको बैगेज में तो बिल्कुल भी आप ज़मज़म लाने की इजाज़त नहीं दे रहे, मगर किसी को वो हैंड कैरी में, जो आपका हैंड कैरी है या आपका कमांडो बैग है या आपका दूसरा जो बॉटल है, उसमें आपको आब ज़मज़म लाने की परमिशन मिल जाती है। ये आगे इमिग्रेशन ऑफिसर की सवाबदीद के ऊपर है कि वो आपको इजाज़त देता है नहीं देता। इसलिए आप कोशिश अपनी यही रखें कि आप जो 5 किलो बैगेज, जो आपको 5 किलो का आब ज़मज़म की बोतल वहाँ से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, आप उसके साथ कोशिश करें कि आप या तो 1.5 लीटर की बोतल को, या फिर छोटी जो होटल में आपको 330 ml वाली बोतल मिलती है जो मदीना में भी हर जगह पे अवेलेबल होती है, उनको भर के अपने पास रख लें। अगर आपकी एयरलाइन ने ऑन इमिग्रेशन के वक्त आपको इजाज़त दी तो आप उसको ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, मगर आप उसको वहाँ पर जो है बिल्कुल भी ये ना करें कि आप भर के अपने साथ ही ना लेके आएँ। आप अपनी बेस्ट कोशिश करें कि आप अपने बैग में हैंड कैरी में कमांडो बैग में आप जो आब ज़मज़म की बोतलों को ज़रूर डालें। अगर वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया तो ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मगर आप अपनी कोशिश भरपूर करें कि अगर आपको इजाज़त मिल जाए तो आपको कितना मतलब सुकून मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप वहाँ से ही लेके ना आए और आगे आपको फिर किसी दूसरे हुज्जाज को, हाजी भाई बहन बुजुर्ग को आब ज़मज़म साथ लेके जाने की, जहाज़ में लेके जाने की, पाकिस्तान तक लेके आने की इजाज़त मिल गई,
تو پھر آپ کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے ساتھ ضرور، جو ایئر بلو والے حجاج ہیں، ضرور آپ اپنے ساتھ آب زمزم کو ہینڈ کیری میں، آپ اپنے کمانڈو بیگ میں ضرور لے کے آئیں۔ اگر امیگریشن آفیسر نے آپ کو اجازت دی تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، آپ اس کو پاکستان تک لے کے آئیں، کیونکہ یہ آب زمزم آب شفا ہے۔ یہ ہمارے لیے تبرکات ہیں جو ہم نے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے ملانے والوں کو، ان کو جو ہے نا شیئر کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ وہاں پہ کسی کو گفٹ کر کے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والی پالیسی، یہ والی اسٹریٹجی کو آپ نے ضرور اپنانا ہے، تاکہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، مدینے کی اس پور نور فضاؤں میں میرے لیے ضرور دعا کریں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پھر سے بلائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اس ویڈیو کو ضرور آگے بھی شیئر کریں، تاکہ پیارے میٹھے حاجی بھائیوں کو، ان کو اس چیز کی موٹیویشن ملے کہ وہ اپنا بیسٹ کریں۔ آگے ان کے آب زمزم اگر آئے گا تو کامیاب ہوں گے، نہ آیا تو یہ آگے نصیب کی بات ہے۔ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، چینل کو، مجھے ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔